हेलो एंड वेलकम आप सभी लोगों का ब्यूटीफुल आत्माओं का बहुत खुश नसीब जिनको बोल सकते हैं ऐसी दिव्य आत्माओं का बहुत स्वागत है एलविटा विटामिन एंड न्यूट्रिशन फॉर सोल क्लब में। शुक्राना ग्रेटिट्यूड फाउंडेशन इसे बोल सकते हो। कैसा रहा आपका कल का दिन? क्या क्या अमेजिंग एक्सपीरियंस आप लोगों ने महसूस किया? और कैसा रहा कल का चैप्टर जब आपने अपना होमवर्क कंप्लीट किया? क्या एक्सपीरियंस रहा? अपने आप को कैसे अनुभव किया उस चीज को? एक तो होता है सुनना और एक होता है करना। जब आपने किया तभी आपको कैसा लगा? प्लीज, कौन शेयर करना चाहेगा? Unmute yourself. Amazing, ma'am. Wow, Nisha ji, thank you. And thank you for all your beautiful comment in YouTube channel, comment box में every day till now आपने हर रोज वहां पे कमेंट किया है। और पता चलता है कि आप मतलब कितना अवेकन होके और कितने आराम से सबको सुन रहे हो, समझ रहे हो, उसके बाद उस पे एक्ट करने का जो थोड़ा सा एफर्ट कहते हैं ना, बदले में वो भी दे रहे हो। मेरी बातों का मुझे पता है कि हाँ, वो लोग सुन रहे हैं जहाँ जिनके यूट्यूब पे कमेंट में मेरे को आंसर मिल रहे हैं, तो थोड़ा सा एफर्ट अपना पुश भी वो लोग दे रहे हैं। सो थैंक यू। यस कंचन जी, अनम्यूट योरसेल्फ। हाँ जी। हाँ जी, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून मैम। मैम, कल जो मैंने आश्विन मैम का सेशन लिया था उसमें तो मैम पता चला है कि मैम हम रिलेशनशिप देखते थे कि बस हमारी फैमिली में जो लोग हैं, जैसे हम 4 लोग हैं तो हम देखते थे कि हमारे अपने रिलेशन में मतलब हम उसको ठीक कर लें, जब हमने ये वाला थर्ड चैप्टर किया था रिलेशन वाला। लेकिन मैम कल का सेशन लेने के बाद पता चला है कि मतलब कितने टाइप्स के रिलेशनशिप हैं हमारे। हमने उन सब में से एक एक, मतलब एक एक या दो दो, जो भी जिसमें भी हमारा थोड़ा सा ब्रेकडाउन है, उन सबको लेके हमने उसके ऊपर वर्क करना है। तो मैम बिल्कुल। कल मतलब बड़े अच्छे से क्लियर कर दिया मैम ने, बहुत अच्छे से सारे डाउट्स क्लियर हो गए मैम। वेरी रिलेशनशिप के ऊपर तो मैम सारे डाउट्स क्लियर हो गए। अमेजिंग, वेरी वंडरफुल कि आपने इतना सीखा। और वो मैम जो है तो मतलब दैट्स अमेजिंग वंडरफुल लेडी बोल सकते हो कि ये बेसिक है। एबीसीडी की जो शुरुआत बोलते हैं ना, फाउंडेशन, वो है मैजिक बुक। मैजिक बुक से ज्यादा आगे हमारी जर्नी मतलब आपकी लाइफ में आपको इतना ऊपर लेके जाएगी जैसे जैसे हमारी जर्नी आगे बढ़ेगी। मैजिक बुक के बाद आता है सीक्रेट, सीक्रेट के बाद आता है पावर, पावर के बाद आता है हीरो, हीरो के बाद आता है द ग्रेटेस्ट सीक्रेट। और उसके बाद कंटिन्यू डे बाय डे आपकी जिंदगी से जुड़े सेल्फ लव की कुछ कुछ की ऐसा अलग 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 होता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा अगर आप इस कम्युनिटी में हमेशा रहते हो तो। इतना कुछ आपको मिलने वाला है जितना आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। और यहाँ पे ये जो सारे लोग आप देख रहे थे, वो सारे फ्रेंड्स, फैमिली सर्कल आपका इस भारत के हर कोने में, जिस भी सिटी में जाओ आपको शुक्राना फैमिली ग्रेटिट्यूड फाउंडेशन के मेंबर्स आपको मिल जाएंगे। वहां पे आप उनसे मिल सकते हो। आपकी जो मैजिक है, आपको अप्रिशिएशन, हर वो चीज में वो लोग गाइड कर सकते हैं। हमारा ये पूरा टीम है और ब्यूटीफुली काम कर रहे हैं। और आप सब लोगों को भी इनविटेशन की जितना हो सके इसमें ज्यादा से ज्यादा इन्वॉल्व होके अपनी जिंदगी को और मैजिकल बनाइए। ठीक है? थैंक यू। यस राजेश जी, अनम्यूट योरसेल्फ। हाँ गुड जी। मॉर्निंग मैम। हैप्पी गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। गुड आफ्टरनून, सॉरी। मैम, मैं शेयर करना चाहता हूँ। एक तो पहले आपको दुबई की जो है रोड्स दिखा दूँ। मैं ड्राइव कर रहा हूँ। आई नो, हाँ, बट आपको ड्राइव करते टाइम आपका पूरा फोकस आपकी ड्राइविंग पे होना चाहिए। यस, दोनों जगह रख रहा हूँ। बट मेरा एक कल का एक्सपीरियंस है, मुझे उसमें आपका सजेशन भी चाहिए। सुबह को जैसे मैं उठा, यानी क्लास के बाद जब भी मैं अपना घर पे आया था, तो मिरर में मैं देख के मैंने बोला आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। तो उसी समय जो है ना, मिरर टूट गया। तो इसके क्या रीजंस हो सकते हैं, या किस तरफ ये इशारा हो रहा है? मिरर टूट गया, बट कुछ रीजन है या कहीं से गिर गया उसकी वजह से टूट गया नहीं, या? नहीं, नहीं। कुछ भी नहीं है। एज इट इज, जैसे वॉल में टंगा हुआ है वैसे ही
फिक्स है वॉल में, और उसमें ही टूट गया। हाँ जी। तो आप ज्यादा मतलब उस चीज को अपना कुछ बिलीव बना लोगे, अगर मैंने कुछ कहा तो जस्ट लीव इट, फॉरगेट। वो एक नॉर्मल सिचुएशन थी जो हो गई, उसका कोई भी आपके आपने जो बोला उससे या किसी भी चीज से कोई रिलेशन नहीं। फॉरगेट। ओके। बट ऐसा अंदर से महसूस हुआ जैसे भाई कुछ टूटा है, यानी अंदर से, मेरे ऐसा अंदर से। आप मैं आप ये उस चीज कहना को चाहता हूँ। आप उस चीज को ज्यादा फोकस देके ले रहे हो, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, एक नॉर्मल से सिचुएशन थी जो हो गई। दैट्स इट। ओके। आपने जो बोला तो उसको उससे कोई, पॉजिटिव वे में ले। बिल्कुल बिल्कुल। और कांच टूटना तो बहुत शुभ शुरुआत होती है, कि कुछ भी मतलब हाँ जो ग्लास ब्रेक होता है ना, तो ये एक साइन है यूनिवर्स का कि कुछ बहुत हाँ। अमेजिंग अच्छा होने वाला है। तो हो सकता है आप उसको वैसे लो ना, कि कुछ पास्ट का जो कुछ ब्रेक डाउन थे वो सारे टूट के अब आप एक न्यू न्यू वर्ल्ड, एक न्यू मिरर में एंटर कर रहे हो, जो आपके सामने आपकी ओके। पूरी रियलिटी और हकीकत को रखेगा। हाँ, बट उसके बाद पूरा दिन मेरा जो है ना अनईजी गया, यानी कि भाई कहूँ कि बहुत अजीब व गरीब बातें हुई। तो उस हिसाब से मीन्स कोई भी कुछ भी पॉजिटिवनेस नहीं हुई उस दिन, तो कल यही यानी। तो बात है, यही तो बात है कि सिचुएशन आएगी, यूनिवर्स हो सकता है आपकी चेकिंग करने आया हो, उस टाइम पे आपने क्या रिएक्शन दिया, क्या एक्शन करे, अगेन खुद को कैसे संभाला, उस पे डिपेंड करता है कि आपने क्या किया। अच्छा। राइट। ओ, इंस्टेंट आप ओ, किसी को फोन कर लेते, किसी को पूछ लेते, कोई मूड शिफ्टर यूज कर लेते, या कुछ ऐसा कोई काइंडनेस का कोई एक्ट कर लेते जो इंस्टेंट आपको वहां से निकाल कोशिश सकता तो था। बहुत, हाँ, कोशिश तो बहुत की, लेकिन निकल नहीं पाया हाँ, उसमें से। इसीलिए हमारी ये कम्युनिटी बेस्ट बडीज हम लोग बोलते हैं, ऐसे दोस्त बोलते हैं जिनको आप अपने साथ रखो, तो जब कभी ऐसा सिचुएशन आए ना, तो वो उसमें से आपको हेल्प कर सकता है ओवरकम आने के लिए। ओके, कोशिश करूंगा कि अभी किसी ऐसे को पकड़ूं जो भाई काम ऐसे वक्त में साथ दे। बस बिल्कुल। सो थैंक यू, थैंक यू फॉर शेयरिंग राजेश जी। हाँ जी। यस, आप में से और किसी का क्वेश्चन, किसी ने अपना होमवर्क असाइनमेंट कंप्लीट किया उसके बाद का एक्सपीरियंस कैसा रहा? प्लीज शेयर योरसेल्फ। नो वन? मतलब किसी ने अपना होमवर्क कंप्लीट नहीं करा, राइट? किस किस ने किया? जिसने किया होगा उसका देखो, राजेश जी की तरह, कंचन जी की तरह और बहुत से लोगों की तरह अपना सेल्फ एक्सपीरियंस होगा कि आपने जब असाइनमेंट कंप्लीट किया ना, तब कुछ ना कुछ बदलाव 101% नोटिस आपने किए होंगे। यस यस। कंचन जी, अनम्यूट योरसेल्फ। मैम एक कल कल के उस असाइनमेंट के बाद एक एक्सपीरियंस ऐसा रहा कि ना हम लोग मैं 8:30 बजे, मतलब मैं कल अपने हस्बैंड की शॉप पे थी, कुछ वर्कर्स का ब्रेकडाउन था तो मैं उनकी शॉप पे ही थी, मैंने वहीं पे सेशन अटेंड किया था। लेकिन मैम उसके बाद आने के बाद ना तो हमें मुझे एकदम से ना कहीं बहुत दूर जाना पड़ गया, मैं और मेरी बेटी को। तो हम लोग गए, लेकिन हम ना 8:30 बजे जैसे घर से निकले तो मैंने इसको यही कहा, मैंने कहा हम इतनी दूर से हम आ जाएंगे पापा के आने से पहले पहले। फिर एकदम से माइंड में आया, क्लिक हुआ कि मैंने कहा मैं ये चीज क्यों सोच रही हूँ, हम आएंगे ही आएंगे। मैम इतना जाम था, हम जब गए रास्ते में इतना ट्रैफिक जाम था, लेकिन उसके बावजूद भी हम लोग वहां से पूरे 9:40 पे हम घर आ गए। इनके आने, मेरे हस्बैंड के आने से 15-20 मिनट पहले हम लोग घर वापस पहुंच गए। तो मैम पॉजिटिविटी और पॉजिटिव सोच का ना बहुत ज्यादा असर पड़ता है अपनी लाइफ पे, और वो चीज होती है जैसे हम सोच रहे हैं ना कि ऐसा ही होगा तो वो ऐसा होता है। तो मैम हम बड़े मतलब ये इनको बताया कि मैं इतनी दूर गई थी तो ये भी हैरान हो गए सुन के कि इतनी जल्दी तुम वहां से वापस भी आ गए। मैंने कहा "हाँ, वापसी में हमारे को सारी रोड्स क्लियर मिली, तो बहुत जल्दी हम लोग घर भी पहुंच गए"। वेरी। और मैम सेकंड एक मेरे साथ ये हुआ था, 2-3 दिन पहले मैम मैजिक रॉक ना गिर के ना थोड़ा सा बिल्कुल छोटा सा उसमें ना टूट गया उसका हिस्सा। तो मुझे एक सेकंड के लिए तो ना थोड़ा सा ऐसा लगा, मैंने ना उसको बहुत प्यार भी किया, उसको आई लव यू भी बोला, मैंने कहा नहीं ऐसे नहीं हो सकता। फिर मैम एकदम से माइंड में क्लिक हुआ कि ये पता है क्या हुआ है, मेरे अंदर ना इतनी सी नेगेटिविटी कहीं पे होगी
और उसकी वजह से इसने मुझे थोड़ा सा मतलब ये टूटा, और इसने मुझे थोड़ा सा और वो कर दिया कि नहीं, अब तुमने जो मतलब इसके साथ हुआ है ना, तुमने और पॉजिटिव होना है, इतनी सी जो नेगेटिविटी है ना उसको भी फिनिश करना है। मैंने उसको ना पॉजिटिव वे में ले लिया। तो अब वेरी मेरे को नाइस। बिल्कुल भी माइंड में नहीं होता कि वो जरा सा क्रैक हुआ है या कुछ है। तो मुझे अच्छा लगता है, मैं उसी के साथ मतलब अपनी प्रैक्टिस करती वेरी हूँ। वेल, ब्यूटीफुल, अमेजिंग। दिस इज द वे ऑफ बीइंग कि आप पॉजिटिव की तरह से फोकस करोगे तो आप उसी को कैप्चर करोगे और वैसी ही चीजें आपके साथ होगी। और जब आप डिसीजन ले लेते हो ना, यूनिवर्स के ऊपर छोड़ देते हो कि नहीं भाई, बस तू ही संभाल, तू ही कर, जो कुछ है तेरे भरोसे, और अलाउ करता हूँ विदाउट एनी डाउट, तो जो भी सिचुएशन है आपके हिसाब से टर्न होना स्टार्ट हो जाती है। जैसा कि आपने ट्रैफिक का बताया ना, तो वो यूनिवर्स हाँ के जी। पास तो इतनी शक्ति है कि ट्रैफिक तो क्या चीज है, मतलब पूछो मत। हर वो चीज जो आपकी सोच में आपने सोचा, उस हिसाब से वो अलाइन करने के लिए सेकंड सेकंड में वो सारी चीजें आपके लिए अलाइन हो जाएगी। सो कॉन्ग्रेचुलेशन डियर, वेरी वेल एक्सप्लेन, और बहुत अच्छे से कीप मोर एंड मोर प्रैक्टिस। थैंक यू फॉर थैंक शेयर। यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू टू ऑल। यस, उर्मिला जी, एंड देन वीना जी। नमस्ते मैम। नमस्ते उर्मिला जी। मैम मेरा ये कल का था, मतलब कि मेरा थोड़ा भाभी के साथ मेरे ब्रेकडाउन है। तो कल की क्लास के पहले बहुत लोगों ने मुझसे बताया ऐसे करो ऐसे करो, 10 ग्रेटिट्यूड लिखो। आप अनम्यूट हो चुके हो, म्यूट हो चुके हो, सॉरी, अगेन अनम्यूट कीजिए। अनम्यूट है मैम। हाँ जी, बोलिए। मेरी भाभी के साथ मेरा थोड़ा ब्रेकडाउन है। तो कल की क्लास के पहले मैं मतलब बहुत लिखती थी। जब 2 दिन 3 दिन लिखती थी फिर मैं छोड़ देती थी, फिर कुछ ना कुछ नेगेटिव आ ही जाता था कि उन्होंने ऐसे बोला है, ऐसे किया है, ऐसे किया, फिर मैं छोड़ देती थी। लेकिन और फीलिंग भी नहीं आती थी मुझे, लिखती तो थी मैं लेकिन मुझे फीलिंग नहीं आती थी। लेकिन कल आफ्टरनून में जब मैं आपका क्लास करी और शाम को आसमीन मैम की जो क्लास करी, फिर मैं रात में 10:30 बजे 10 लाइन उनके लिए लिखी। और कल मुझे बहुत फीलिंग आई। फिर कल मैं अपने मन में ये बैठा भी ली हूँ कि अब नेगेटिव मैं लाऊंगी ही नहीं। मैं 21 डेज लगातार 10 10 लाइन लिखूंगी, क्योंकि कल आसमीन मैम ने ये भी कहा कि आपको चेंज होना है, कोई किसी और से क्या मतलब है, आप अपना काम करो। तो राइट। कल लेकिन मैं जो 10 लाइन लिखी मैम, तो मुझे फीलिंग आई थी। और कल मुझे सच में फीलिंग आई थी। ब्यूटीफुल। और इसके पहले जितना डीप आप महसूस करोगे ना, जितनी ज्यादा गहरी आपकी फीलिंग होगी और सच्चाई के साथ, मतलब ट्रू, तो आप और ज्यादा रिजल्ट को होता हुआ देखोगे, विजिबल रिजल्ट आपको मिल जाएगा। हाँ, इसके पहले मतलब जैसे जब लिखती भी थी तो 2 3 दिन बाद फिर कहीं ना कहीं से फोन आ जाता था, ऐसे बोल रही हैं ऐसे कर रही हैं, तो मैं फिर उसको माइंड में ले लेती थी। लेकिन कल मैंने अपने आप को समझाया है कि अब मैं माइंड में नहीं लूंगी। और उनके प्रति कोई कोई मुझसे कोई चर्चा करेगा तो मैं तुरंत फोन कट कर दूंगी, मुझे कुछ मत बताओ। वाओ, दैट्स रियली अमेजिंग, ब्यूटीफुल। यस। थैंक यू, थैंक थैंक यू यू। उर्मिला जी फॉर शेयरिंग। थैंक यू मैम। हाँ जी, यस मीना जी, अनम्यूट योरसेल्फ। हाँ जी मैम, गुड मॉर्निंग मैम। हैप्पी मॉर्निंग। मैम कल जब मेरी आपसे बात हो रही थी तो मैं शेयरिंग कर रही थी, मेरा इंटरनेट में ब्रेकडाउन हो रहा था। तो मैंने इतना ग्रैटिट्यूड किया इंटरनेट को, इतना ग्रैटिट्यूड किया मैम। अभी तक ना कोई इशू नहीं है, सब ठीक चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है, अच्छा ही रहेगा। और मैम मैंने फर्स्ट टाइम जब मैचिंग बुक करी थी तब मैंने रिलेशंस पकड़े थे 3 अपने। तो मतलब तीनों में से 2 तो अच्छे ही चल रहे हैं और वो और अच्छे हो गए। और जिसपे थोड़ा सा ब्रेकडाउन था तो मैम वो और मैंने वो मैग्निफिसेंट कम आउट भी लगाया था। तो सुबह जैसे मैंने लिखा था कि मेरी सिस्टर लॉ के साथ मेरा आज बहुत बात हुई और हमारे हमारे बीच में कोई भी ऐसी गिला शिकवे वाली बात नहीं हुई। तो सब बहुत अच्छा रहा, हमारा पैचअप हो गया लाइक। तो थोड़ी देर बाद मैम मेरे मेरा बेटा मुझे बता रहा, मम्मा देखो बड़ी मम्मा ने ना स्टेटस लगाया था, वो कितना फनी स्टेटस है। तो स्टेटस पे मैम उन्होंने लगाया कि एक यही मेरा यार है और ये मेरे से नाराज हो गया है, तो इसके बगैर मैं रह नहीं सकती, अब कहाँ जाऊं, ऐसा कुछ करके। तो मेरे को अपनी सुबह वाली बात याद आ गई और मैंने मैम
उसी टाइम मैं भागती हुई अब गई और हम दोनों मिले, एक दूसरे को चॉकलेट दी, लहंगियां करी, इतना दूसरे मतलब बहुत बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा रहा। और एक मैं मैजिक बुक से किया है कि एक ना मतलब ऐसी आदत हो गई है कि जब चाहे हम दिन में 10 बातें करें या 12 बातें करें, तो अगर मुंह से कुछ नेगेटिव निकलने वाला होता है तो अंदर से पहले ही क्लिक आता है, रुको जाओ, यहीं पे रुक जाओ, चेंज करो इसको। तो वो आदत मतलब बनती जा रही है। तो वो बहुत सही है, मतलब वो बहुत अच्छा लगता है सच में मैम, लाइक अट्रैक्ट लाइक। बिल्कुल। तो वो जो आदत आपकी आ रही है ना, अब आपका पूरा कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड ट्रेन हो गया है। उसको पता जी चल जी गया कि कहाँ पे रुकना है, क्या करना है, किस तरीके से सिचुएशन को बदलना है और चेंज करना है। मैम, रूटीन बहुत अच्छी हो गई, सॉरी मैम आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, रूटीन बहुत अच्छी हो गई है। सुबह मैं उठती हूँ, मतलब ग्रैटिट्यूड से मतलब दिन की शुरुआत होती है, अच्छे अच्छे सेशंस लेती हूँ, आप लोगों को सुनती हूँ। तो और जब मैं रात को रॉक करती हूँ ना, तो मैं सोचती हूँ कि यार पहले ये तो मैं मतलब मैं सोच ही नहीं सकती थी कि कुछ अच्छा हुआ है। अब मैं सोचती हूँ यार सारा दिन बहुत अच्छा रहा है, टच वुड, मैं कहा सारा दिन अच्छा ही निकलता जा रहा है, अच्छा ही निकलता जा रहा है, क्या क्या याद करूं मैं, और उसमें तो सभी बेस्ट है, क्या किसको बेस्ट पकड़ूं मैं। तो मैम ये बहुत बड़ा मैजिक है मेरे साथ, थैंक यू सो मच मैम, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद मैम। थैंक यू वीना जी, थैंक यू फॉर शेयरिंग। यस हेमा जी, अनम्यूट सर। नमस्ते मैम। नमस्ते। नमस्ते मैम, मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, आ रही है, आप बोलिए। हाँ मैम, मैं एक शेयरिंग करना चाहती हूँ। मेरे जी। साथ 2 दिन, एक डेढ़ दिन पहले, परसों परसों की बात है कि मेरे कमरे में मैं जहाँ पे ग्रेटिट्यूड लिखती हूँ, रोज 2 पेज में ग्रेटिट्यूड जो लिखती हूँ, अफर्मेशंस जो भी लिखती हूँ, तो मेरे अंदर का पावर आज मालूम पड़ गया। जैसे कि मेरे कमरे में जहाँ पीओपी है, पीओपी के ऊपर एक मधुमक्खियों का, बहुत सारी मधुमक्खियां आ गई, बहुत सारी मधुमक्खियां आ गई, तो मैं डर गई। और उसके बाद थोड़ी देर के बाद फिर वो छाता बनाने लग गए शहद का। अरे मैंने कहा बाप रे, ये कैसा करना। फिर उस समय मैंने थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलते गई, और उनसे मैंने बात किया कि भाई आप आए हो, वेलकम है, लेकिन आप अभी जहां से आए हो वहां चले जाओ, नहीं तो कोई भी घर का मेंबर आके आपको सताएगा, कोई आग लगाएगा या कोई झाड़ू से झाड़ेगा तो आपको तकलीफ हो जाएगी। मैं उनसे ऐसी ऐसी बात कर रही थी। तो फिर, और फिर मैंने 3-4 घंटे के बाद देखा तो और ज्यादा बढ़ गए। तो मैंने कहा भाई आप जाओ, भाई आप जाओ, आप यहाँ से चले जाओ, नहीं तो आपको तकलीफ होगी, आपको तकलीफ होगी। थैंक यू बहुत, दिन भर मैंने बहुत सारा किया। तो थोड़े टाइम के बाद फिर और 4 घंटे के बाद देखा तो एक भी मक्खी नहीं, और सब वहां से उठा के चले गए। वाओ, दैट्स रियली अमेजिंग। तो उनसे मैं रूबरी, जैसे वर्बली हम इंसान इंसान से बात करते, उनसे मैंने बात करना चालू किया और थैंक यू भी बोला, और उसी कमरे में जहाँ पे मैं लिखती हूँ वहां पे। तो मेरे को अंदर में इतना फेथ आया कि ये हमारे के अंदर इतना पावर अब आ चुका है थैंक यू का, तो हम क्यों ना और ज्यादा ग्रेटफुल रहें। बिल्कुल। अमेजिंग शेयरिंग, थैंक यू हेमा जी। थैंक यू। बिल्कुल। इस प्रकृति में जो जीवन चक्र है, हमको लगता है कि हमारी लैंग्वेज ये वो, मगर हमारा जो इंटेंशन होता है, एनर्जी होती है, वो हर एक प्राणी पे, जीवन पे, वस्तु पे, निर्जीव हो सजीव हो, हर एक पे बिल्कुल सेम तरीके से काम करती है। 100% ट्रू कि हाँ होता है। और उसके बाद ऐसा लगा कि हम एक मधुमक्खी के साथ बात करते हुए उसको हमने थैंक यू कहा है, तो वो हमारी बात मान के चले भी गया है। ऐसे ही हम घर के सदस्य के ऊपर भी हम ऐसे ग्रेटिट्यूड करें और ऐसे ही प्यार से बात करें, तो क्यों ना वो हमारा मानेगा। बिल्कुल राइट है। थैंक यू शेयरिंग, थैंक यू फॉर शेयरिंग हेमा जी। यस। थैंक यू। ओके, लास्ट वन अंजलि जी, अनम्यूट सर। गुड आफ्टरनून रिया जी। मेरी शेयरिंग ये है कि आवाज मिल रही है। हाँ जी। मुझसे छोटे 2 भाई हैं। मेरा मेरा दोनों से बहुत ही अच्छा रिलेशनशिप था, है भी। और अभी दोनों भाइयों में कुछ अनबन चल रही थी, तो मैं एज ए बड़ी सिस्टर मैं दोनों को समझाना चाह रही थी। तो बड़े ने तो समझ लिया, लेकिन छोटा वाला मुझसे बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया, और मुझे कुछ कुछ वो व्हाट्सएप पे लिखने लगा। तो मैं उसका सही सटीक मतलब शांत होकर जवाब दे रही थी, लेकिन वो अभी भी हमसे बहुत गुस्साया हुआ है।
और मतलब वो बार बार बोल रहा है कि केवल हम, क्योंकि सबसे छोटा है तो मैं उसको ज्यादा समझाती हूँ। तो वो कहता है कि नहीं, तुम भैया को पहले समझाओ उसके बाद हमको समझाओ। वो हमारी बात नहीं सुन रहा, हमसे बात तक नहीं कर रहा है, तो मैं उसको कैसे हैंडल करूं? मतलब ये सब चाह रही हूँ कि रिलेशन अच्छा हो जाए, लेकिन वो हमसे एकदम बात ही नहीं करता है। कल का चैप्टर क्या था? ये रिलेशनशिप का वो मेरा बहुत अच्छा रिलेशनशिप था, लेकिन ये 3-4 दिन का ये डेवलपमेंट ऐसा हो गया है। तो फिर से उसको वही चीज लिखती रहूं क्या, ये पूछना चाह रही थी। जी बिल्कुल, उसके लिए आपको बात करने की भी जरूरत नहीं है, कुछ करने की भी जरूरत नहीं, आपको सिर्फ ग्रेटिट्यूड लिखना है। जैसा कि फर्स्ट किसी ने शेयर किया, 10 बातें मैं अपनी भाभी के बारे में लिखी और इमीडिएट मुझ में आपको किसी और के लिए नहीं, खुद के लिए करना है, वो पावर तो डायरेक्ट उन तक पहुंच ही जाएगा। अच्छा। राइट। या नहीं, मैं सोची कि शायद मतलब केवल अफर्मेशन करने से शायद वो चेंज हो जाए, क्योंकि मैंने इसके पहले बहुत 2-2 पेज 3-3 पेज मैंने लिखा है उसके लिए, दोनों पहले भाइयों के का लिए लिखा छोड़ था। दो, राइट नाउ की जो सिचुएशन है उसके लिए अगर आपको इमीडिएट चेंज करना है तो उसके लिए स्टार्ट करो। और ओके। अफर्मेशन, अफर्मेशन मैंने आपको बताया ना कि अफर्मेशन सिर्फ मुंह से बोलना होता है, लेकिन जब आप लिखते हो तो आपके पांचों के पांचों एलिमेंट उसमें इन्वॉल्व होके वो एनर्जी क्रिएट करते हैं। और अच्छा। अगर और आप पावर देना चाहो तो आप अर्ली मॉर्निंग ब्रह्म मुहूर्त में उठ के इस चीज को कर सकते हो, ताकि आपका वो कनेक्शन सीधा यूनिवर्स के साथ होता। उस वक्त हमारी लाइफ में मतलब जो होता है ना कि सीधा का सीधा कनेक्शन यूनिवर्स के साथ होता है, उस टाइम पे कोई भीड़ भाड़ नहीं रहती, लोग उठे हुए नहीं रहते, जो विचारों का जैसे रोड पे गाड़ियों का ट्रैफिक रहता है, उसी तरीके से इस पूरे यूनिवर्स में थॉट प्रोसेस का भी ट्रैफिक रहता है। जब 7 बजे 6 बजे लोग उठ जाते हैं, कोई ये सोचता है अरे मेरे को स्कूल जाना है, किसी का बीमारी, किसी के कुछ, किसी का कुछ, किसी का कुछ, तो कितना सारा ट्रैफिक हो जाता है। वो हमारा डायरेक्ट कनेक्शन यूनिवर्स तक नहीं पहुंच सकता, या थोड़ा मुश्किल होता है। जो हम डायरेक्टली पहुंचा सकते हैं, जो विद इन सेकंड में पहुंच सकता है, उसके लिए 1 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटा टाइम एक्स्ट्रा लगता है। तो सुबह का वक्त होता है, कहते हैं ना ईश्वरीय सारे काम सुबह सुबह होते हैं। प्रार्थनाएं सारे सुबह 4 बजे उठ के क्यों प्रार्थनाएं करते हैं, रीजन उसका वही है। तो आप वो और ज्यादा अगर इसको करना चाहते हो अच्छे से तो उसको वैसे भी कर सकते हैं। ठीक है? ओके। और थैंक कल के सेशन में आप रहे होंगे तो जैसे कि आश्विन मैम ने भी बताया कि हाँ 4 से 5 o'clock हम लोग फोकस ग्रेटिट्यूड विद मास कम्युनिटी के साथ करेंगे, तो उसका पावर, प्रार्थना कीर्तन भजन सत्संग सब लोग सिंगल सिंगल क्यों नहीं करते, एक साथ में इकट्ठा होके ग्रुप्स में क्यों करते हैं? क्योंकि ग्रुप का जो पावर होता है ना, तो वो एक साथ इतना सारा होता है, इसीलिए साथ में प्रार्थनाएं की जाती है। मंदिर क्यों बनाए हैं, मस्जिदें क्यों बनाई है, एक साथ सब लोग इकट्ठा होके वहां पे वर्शिप क्यों करते हैं? मंदिर में जाके इतना अच्छा क्यों लगता है हमको, क्या पॉजिटिव वाइब्स वहां पे रहती है? तो वो उसके पीछे आप ढूंढो, खुद से भी ढूंढो ना, स्टार्ट करो, गूगल करो, क्या क्या क्वेश्चन आता है, किस लिए होता है, क्यों होता है, उनके पीछे होने का रीजन क्या है, साइंस क्या है, लॉजिक क्या है, मैजिक क्या है, सब कुछ अपने आप से ढूंढना सीखो। तो आपको और ज्यादा क्लियर होगा। मैं बताऊंगी तो ये मेरी खोज है जो मैंने खुद के लिए ढूंढा है, और आप स्टार्ट करोगे ना तो वो आपका हो जाएगा। यू। ओके। थैंक यू। सो ऑल क्वेश्चंस सॉर्ट आउट, शेयरिंग डन। तो हमारा आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। द मोस्ट अमेजिंग सेशन, ब्यूटिफुल। ओके, हाँ जी। सो हेल्थ, हमारी स्वास्थ्य, आज का हमारा चैप्टर है स्वास्थ्य से रिलेटेड। तो सबके लिए हेल्थ कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और उस हेल्थ कितनी तरह की होती है, सबको पता है? यस नो? आप हेल्थ को अगर मैं आपको बताऊं तो हेल्थ से आप क्या रिलेट करते हो, कितनी तरीके की हेल्थ होती है, और कौन कौन सी हेल्थ होती है, लेवल कौन कौन से होते हैं, आप क्या समझते हो उससे? चैट बॉक्स में डालिए या बताइए मुझे। मेंटल हेल्थ, वेरी गुड। फिजिकल हेल्थ, वेरी गुड। निशा जी अनम्यूट योरसेल्फ। हाँ जी।
मेंटल, फिजिकल, इमोशनल हेल्थ, फ्रीडम हेल्थ। हाँ जी, राइट, वेरी नाइस। अनम्यूट योरसेल्फ निशा जी। यस मैम। हाँ जी, आप हेल्थ से क्या समझते हो? मैम हेल्थ तो बहुत, उसमें तो बहुत चीजें आ जाती हैं हेल्थ में मैम। इमोशनल, फिजिकल, मेंटल, सब टाइप के इश्यूज आ जाते हैं उसमें। बट मुझे लगता है कि अगर हम फिजिकली बहुत फिट है तो मुझे शायद लगता है कि बहुत चीजें हमारे लिए अच्छी हो सकती हैं। ट्रू, वेरी ट्रू। और फर्स्ट मैं फिजिकली इम्पोर्टेंस देती हूँ, उसके बाद और चीजों की तरफ जाती हूँ। मे बी औरों का सबका अपना अपना व्यू होगा, बट मेरे को ऐसा लगता है मैम। ठीक है, तो इसका एक सर्कल होता है, फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, ये सारे के सारे एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं, ना कि सिंगल। अगर आप कंप्लीटली फिजिकल फिट भी हो, लेकिन अगर आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी नहीं है, तो क्या आप अच्छा परफॉर्म कर पाओगे? नो मैम। नो ना। तो ये सारे एक्सपेक्ट बहुत ही ज्यादा जरूरी हैं एक दूसरे के लिए। ये पिलर हैं जिसके ऊपर हमारा कंप्लीट हेल्थ का बैलेंस रहता है। अगर एक भी पिलर को हम निकाल देते हैं या मिस हो जाता है, तो हमारा पूरा अगड़म बगड़म मिसबैलेंस हो जाता है। यस मैम। मिसबैलेंस हो जाता है। तो किस यस मैम। तरीके से उसको ठीक करना है? और लिटरली अगर हम देखें तो हेल्थ हम सिर्फ स्वास्थ्य से रिलेटेड देखते हैं, फिजिकल हेल्थ को ज्यादातर लोग मानते हैं, लेकिन नहीं। फिजिकल हेल्थ के साथ साथ मेंटल हेल्थ, सोशल हेल्थ भी होती है, रिलेशनशिप हेल्थ भी होती है। तो बहुत सारे एक्सपेक्ट है। यहाँ पे मैं आपको एक छोटे से पिक्चर के साथ शेयर करती हूँ कि किस तरीके से हेल्थ को हम देखते हैं, और ये सारा आपको बैलेंस करना जरूरी है। पिक्चर दिखाई दे रहा है सबको? यस। यस मैम। ठीक है, तो देखिए हेल्थ कितनी तरक्की होती है, इसके 5 मेजर एक्सपेक्ट हैं। ये है सोशल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, स्पिरिचुअल हेल्थ, इंटेलेक्चुअल हेल्थ एंड इमोशनल हेल्थ। तो ये सबका जब कंप्लीट बैलेंस होता है, तो एक इंसान बहुत ही ज्यादा खुश और खुद को अच्छा महसूस कर सकता है। ओके मैम। राइट एवरीवन? और सेकंड अगर आप इसको लो, तो इससे जुड़े बहुत सारे, अगर डिटेलिंग में आप जाओगे ना, तो ये पूरा सर्कल इस तरीके से काम करता है। इमोशनल है, स्पिरिचुअल है, मेंटल है, एनवायरमेंटल है, सोशल है, फाइनेंशियल है, फिजिकल भी है। तो ये सारे अलग अलग तरह के डायमेंशन है, और इसके ओके मैम। लिए इससे जुड़ी और भी कुछ चीजें हैं जो इनको बूस्ट करती है और इनको अच्छा बनाती है। तो वो कौन सी है? दिखाई दे रहा है सबको? आपको यस। चाहिए तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी लेके रख सकते हो कि किस या मैम। तरीके से हमको बैलेंस करना है। प्लस मैं आज ग्रुप में भी आप लोगों को भेज दूंगी। ठीक है, तो हमें इन सबको कंप्लीट बैलेंस करना है। बट राइट नाउ हम आज सीखेंगे तो सिर्फ फिजिकल हेल्थ को किस तरीके से हमको परफेक्ट करना है। तो सबने सुना होगा ना कि स्वास्थ्य है तो सब कुछ है। अगर आपकी बॉडी परफेक्ट है तो बहुत कुछ आपके पास है। आप खा सकते हो, आप पी सकते हो, आप घूम सकते हो, आप फिर सकते हो, आप चीजों का आनंद ले सकते हो। अगर आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है, आपके सामने हजारों करोड़ों चीजें भी अगर रखी हो ना, तो आप उनका मजा नहीं ले सकते। चाहे आपके पास कितना भी पैसा हो, कितनी भी प्रॉपर्टी हो, लेकिन उनका यूज लेने के लिए आपकी हेल्थ का अच्छा होना जरूरी है। मे बी अगर आपकी एज 40 है, 45, और उसी एज में आपको ब्लड शुगर हो गया, बीपी हो गया, ये हो गया, तो कुछ अगर आपकी खुशी है मीठा खाने में, तो भी क्या आप खा सकते हो? नहीं, आप उसको एंजॉय नहीं कर पाओगे। तो बहुत सारी चीजें हैं। सो आज का हमारा चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं। चेतना जी, आर यू रेडी? यस। यस। ओके,
आप देख पा रहे हो? जी। जी, इसको एक्सप्लेन कीजिए पिक्चर को। एक टेबल पर पानी का गिलास पड़ा है, एप्पल पड़ा है और डॉक्टर का बैग है और थर्मामीटर है और उसके ऊपर स्पार्कल हो रहा है, यानी जादू निकल रहा है उसमें से। हेलो। आवाज नहीं आई क्या? हाँ आई, सॉरी मेरा म्यूट पे था। हाँ जी। चौथा दिन जादुई स्वास्थ्य। स्वास्थ्य ही सबसे बड़ी संपत्ति है, सबसे बड़ा धन अगर आप बोल सकते हो आपकी जिंदगी का, तो वो है स्वास्थ्य आपका। कैसे आगे बढ़ता है? स्वास्थ्य जीवन की सबसे कीमती वस्तु है, लेकिन यह भी सच है कि हम अपने स्वास्थ्य को जितना नजरअंदाज करते हैं उतना किसी दूसरी चीज को नहीं करते। हम में से बहुत से लोगों का हाल तो यह होता है कि हम अपने स्वास्थ्य के बारे में तभी सोचते हैं जब हम इसे खो देते हैं। फिर हमें यह एहसास होता है स्वास्थ्य के बिना हम कुछ भी नहीं है। हाँ जी। तो ये एहसास कब होता है? जब हम इसको खो देते हैं या हमारे पास से इस चीज को छीन लिया जाता है। जब हम बच्चे बन के इस दुनिया में आते हैं, हमारे पास 100% कंप्लीट हेल्थ रहती है। वो सारी चीजें जिसको हमें यूज करना है पूरी जिंदगी, परमात्मा हमें वो अनमोल तोहफा पूरा अच्छे से दे के भेजता है। धीरे 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 हम बड़े होते हैं, बड़े होते होते हम हमारी जो रूटीन लाइफस्टाइल होता है उसके थ्रू और अनग्रेटफुल होके बहुत सारी चीजों को टेकन फॉर ग्रांटेड लेके हम उसका ऐसा मिसयूज करते हैं, इतना ज्यादा उसको खराब करते हैं और फिर हम रोते हैं कि हमारी हेल्थ अच्छी नहीं। हे भगवान, तूने क्या किया मेरे साथ, ये बीमारी वो बीमारी ऐसा वैसा। लेकिन रीजन किसने किया? भगवान ने तो आपको सब कुछ अच्छा दे के भेजा था। यस नो? यस। ये सब कुछ किसने अपने आप के साथ किया? आपने किया कि भगवान ने किया? और हमने जब तक हमको मिला है तब तक क्या आपने कभी शुक्राना बोला? आज आप सब लोगों का लाइफ एकदम अच्छा चल रहा है, 7 डेज से हैप्पी लाइफ चल रहा है, ठीक है। आपका सर आज नहीं दुखा तो आपने बोला क्या, वाह आज तो मेरा सर कभी दर्द ही नहीं किया? और जिस दिन सर दर्द होता है, हाय 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 हाय, और आपको पता नहीं आज तो मेरा सिवियर हेडेक है, मैं बिल्कुल कुछ सोच नहीं पा रही हूँ, प्लीज हाँ आज कोई मुझे डिस्टर्ब नहीं करना, मुझे मेरा बहुत सर दर्द कर रहा है, ये वो सबको बता दोगे, फ्रेंड्स को, इसको उसको सबको बता दोगे। क्यों? जब अच्छा चल रहा था तो शुक्राना नहीं किया, थैंक यू नहीं बोला, परमात्मा को बहुत ज्यादा प्रार्थना नहीं की कि हे भगवान बहुत बहुत शुक्रिया तेरा, मेरी हेल्थ इतनी अच्छी है। एवरी डे आज दिन तक अगर आपकी एज 10 साल है, 50 साल है, 75 साल है, तो 75 साल से जो चीज आपके साथ है उसके लिए आपने कभी थैंक यू बोला? आंखें, नाक, कान, होठ, बॉडी, बॉडी के सारे ऑर्गन, आपका सिस्टम, आपका ब्रेन, आप जो कुछ भी आज दिन तक आपने यूज करा इस बॉडी से, जस्ट थिंक। और एक दिन भी बुखार आ जाता है कैसे ढीले पड़ के बिस्तर पे पड़ जाते और हाय हाय करने लगते, हे भगवान हे भगवान हे भगवान। जस्ट थिंक हम कितना टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं सारी चीजों को। इज दैट करेक्ट? यस। नो ना? तो सोचो और आज से ये चीजों को ध्यान में रखना है, पूरा फोकस रहना चाहिए। आज आपका बैकबोन अच्छे से काम कर रहा है, आपकी हड्डियां अच्छे से काम कर रही है, आपके घुटने अच्छे से काम कर रहे हैं, आपके सर पे बाल है, आपकी आंखों की रोशनी है, आपकी आवाज प्यारी है, आप देख पा रहे हो विदाउट चश्मे या विद चश्मे के साथ भी, तो वो सारी चीजों के लिए आज ग्रेटफुल होने का दिन है। और आज के बाद हमेशा के लिए ग्रेटफुल रहने का दिन है। और अगर आपने कंप्लेन करी किसी चीज को लेके, तो जो आपको ये उपहार आपको अमूल्य मिला है, आपको सिर्फ रेंटेड ये चीजें मिली है, वो आपसे छीन ली जाएगी। जिस परमात्मा ने आपको दिया है वो आपसे दोबारा वापस ले भी सकता है, ये उसका पूरा राइट है। सो चॉइस इज योर्स, राइट? आगे बढ़ो। अच्छा,
एक इतालवी कहावत है जो हम में से कई लोगों के स्वास्थ्य की सच्चाई को उजागर करती है। जो अच्छे स्वास्थ्य का आनंद लेता है वह अमीर है, हालांकि उसे खुद यह पता नहीं होती है। दरअसल जब हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहता है तब हम अपने स्वास्थ्य के बारे में शायद ही कभी सोचते हैं। बहरहाल आपने इन शब्दों की सच्चाई को तब महसूस किया होगा जब आपको सर्दी, खांसी या बुखार जैसी कोई छुटपुट बीमारी हो गई थी और आप बिस्तर पर पड़ गए थे। जब आप बीमार होते हैं तो आप सिर्फ दोबारा स्वस्थ होना चाहते हैं। तब हमें स्वास्थ्य को दोबारा पाने से अधिक महत्वपूर्ण कोई दूसरी चीज नहीं दिखती। जी बिल्कुल। तो जब कहावत है कि जो अच्छे स्वास्थ्य का आनंद लेता है वह सबसे ज्यादा अमीर है, सबसे ज्यादा पैसे वाला है, हालांकि उसे ये बात कभी पता नहीं होती। और जब हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहता है तो हम शायद ही कभी सोचते हैं, कभी किसी ने नहीं सोचा होगा कि हमारी हेल्थ इतनी अच्छी है, हे भगवान उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया तेरा। या जब पता कब चलता है, एहसास कब होता है, जब आपको कोई सर्दी, खांसी, बुखार या ऐसी कोई छोटी मोटी सी बीमारी हो जाती है ना, तब हम जो हाय हाय करते हैं ना, इतना ज्यादा टेंशन, ये डॉक्टर के पास, वो डॉक्टर के पास, ये टेस्ट, वो टेस्ट, कोई अपना ईसीजी कराता है, कोई ब्लड टेस्ट कराता है, कोई कैसा कराता है। लेकिन सोचो, उससे पहले जब तक मिला था तब तक कभी कदर की क्या उसकी, जैसे आपको करना चाहिए। खुद की लाइफस्टाइल और खुद ने अपनी हेल्थ को इतना बुरे कंडीशन में डाला और उसके बाद वापस कंप्लेन करते हो कि हमारा ये अच्छा नहीं, वो अच्छा नहीं। और जब आप बीमार हो जाते हो, जब आपकी कंडीशन खराब हो जाती है, बॉडी की कैपेसिटी होती है उससे ज्यादा वो झेल नहीं पाता, और जब हमारा स्वास्थ्य खराब होता है उस वक्त हमको कुछ अच्छा लगता है। जब आप बिस्तर पे पड़े हो, आपको बहुत हैवी फीवर है, उस टाइम पे क्या बच्चे याद आते हैं, क्या फैमिली याद आती है, क्या ऑफिस याद आता है, क्या ऑफिस में काम याद आता है, क्या दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज याद आती है, या कुछ ऐसा याद आता है आपको जो इम्पोर्टेंट हो उससे ज्यादा कुछ? और आप सिवियर पेन में हो, सोचो बहुत मेजर कंडीशन आ गई, तो उस वक्त अगर आपको पूरी दुनिया दे दी जाए और बोले कि नहीं हेल्थ तो ऐसी रहेगी लेकिन ये लो पूरी दुनिया, जो चाहिए, 2 बंगले, 2 गाड़ी, 2 घर, ये वो जो कुछ चाहिए ले लो, ठीक है, तब आपको खुशी ज्यादा मिलेगी? या आपको कोई बोले कि नहीं आपकी जो अच्छी हेल्थ थी मैं आपको वो वापस दे देता हूं, आप वापस से एंजॉय कर पाओगे अपनी हेल्थ को, तो आप क्या मांगोगे? हेल्थ चुनोगे या बाकी सारी चीजें चुनोगे? यस, नो, एवरीवन? हेल्थ चुनोगे? तो सोचो कि हेल्थ कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, उसको वो कदर करना आज से ही सीखना, राइट? जी। यस, कंटिन्यू। जी। स्वास्थ्य जीवन का एक उपहार है। यह एक ऐसी चीज है जिसे आप पाते हैं और हर दिन पाते रहते हैं। स्वस्थ रहने के लिए हम और चाहे जो करें, अच्छी सेहत पाने के लिए आपको अपनी सेहत के लिए कृतज्ञ होना होता है। याद रखें, जिसके भी पास कृतज्ञता है उसे अधिक दिया जाएगा और वह समृद्ध होगा। जिसके पास कृतज्ञता नहीं है उसके पास जो है वह भी उससे ले लिया जाए। हाँ जी, तो ये एक ऐसा उपहार है जो इस प्रकृति ने आपको दिया है और जो बचपन से आप पाते जा रहे हैं, और जब तक जिएंगे आप इसमें से बहुत सारी चीजों का यूज करेंगे। तो अच्छी सेहत पाने के लिए आपको अपनी सेहत के लिए कृतज्ञ होना कंपलसरी है। याद रखिए, जिसके भी पास कृतज्ञता अपने स्वास्थ्य के लिए है उसे तो और ज्यादा अच्छी हेल्थ और अच्छी वेल्थ और सब कुछ दिया जाएगा, वह और ज्यादा समृद्ध होगा अपने स्वास्थ्य के मामलों में, उसके पास स्वास्थ्य की, हेल्थ की अमीरी होगी। और जिसके भी पास कृतज्ञता अपनी हेल्थ के लिए नहीं है, उसके पास जो बच्चा खुचा जो कुछ भी है ना, वो भी उससे ले लिया जाएगा। मर्जी सिर्फ और सिर्फ आपकी, कैसे करना है, राइट? आप ऐसे लोगों को जानते होंगे जिन्होंने एक स्वस्थ जीवन शैली का विकल्प चुना, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने सेहत गंवा दी। आप जो सेहत पा रहे हैं उसके एवज में धन्यवाद देना अनिवार्य है। जब आप अपनी सेहत के लिए कृतज्ञ होते हैं तो आप न केवल अपने वर्तमान स्वास्थ्य को
कायम रख रहे हैं, बल्कि स्वास्थ्य के प्रवाह को बढ़ाने वाले जादू को भी गति दे रहे हैं। आप अपने स्वास्थ्य में तुरंत सुधार होते देखेंगे। छुटपुट दर्द, निशान, तिल या दाग धब्बे जादू से ओझल होने लगेंगे और अपनी ऊर्जा, स्फूर्ति तथा खुशी को उल्लेखनीय रूप से बढ़ते देखेंगे। जैसा आप आगे आने वाले अभ्यास में सीखेंगे, अपने स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञता के दैनिक अभ्यास से आप अपनी आंखों की रोशनी, सुनने की शक्ति और अपनी सभी इंद्रियों की कार्य क्षमता को बेहतर बना सकते हैं। साथ ही आप अपने पूरे शरीर की कार्यविधि को बेहतर बना सकते हैं और यह सब जादू की तरह होता है। कृतज्ञता एक वैक्सीन है, एक विषर है, एक रोगाणु रोधक है। जॉन हेनरी जोवेट 1864 से 1923, प्रेस्बिटेरियन उपदेशक और लेखक। हाँ जी, तो कृतज्ञता एक विषहर है, एक रोगाणु रोधक है, एक वैक्सीन की तरह काम करता है। कोविड में सब लोगों ने वैक्सीन ली है ना, कोरोना वैक्सीन, ये वो किस लिए ली? ताकि हमको इम्यूनिटी अंदर से मिले। तो ग्रेटिट्यूड एक ऐसा वैक्सीन है जो अंदर से हमको इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाता है हर उस चीज से लड़ने के लिए जो भी आपकी लाइफ में चैलेंजेस है, नेगेटिविटी। तो जितना ज्यादा आप इसका यूज करोगे उतना ही अच्छा होगा। और इस चैप्टर की बदौलत अगर आज आपका कुछ भी ऐसा हेल्थ में ब्रेकडाउन है, लोगों ने अपने चश्मे के नंबर खत्म कर लिए, लोगों ने अपना बहुत सी ऐसी बीमारियां जिन पे उनका पूरा फोकस था, वो सब कुछ ग्रेटिट्यूड के थ्रू ठीक कर ली है। किसी के सर पे बाल, आपने राजन शाह का नाम सुना होगा, उनके सर पे बाल नहीं थे, उन्होंने डेली थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू करके अपने सर पे बाल नए ग्रो कर लिए। किसी का चश्मा चला गया, किसी के घुटने दुख रहे थे, हर रोज हाय मेरे घुटने इतने दर्द करते हैं, हर रोज मुंह से ऐसे अफर्मेशन उनके निकलते थे, ऐसे बातें निकलती थी। उन्होंने अपने स्टेटमेंट को चेंज किया कि थैंक यू घुटना अभी भी तो काम कर रहा है, ये वो ऐसा वैसा, डेली अफर्मेशन, डेली कुछ उसके लिए ग्रेटिट्यूड लिख के उन्होंने अपने घुटने ठीक कर लिए। आपका जो भी हो, अगर आप अपने बॉडी के उस पार्ट के साथ अगर आपका कोई चैलेंज है तो उसके लिए आज से ही ग्रेटिट्यूड लिखियो। देखो कल से मैजिक आपकी जिंदगी में, कल से क्या अभी से मैजिक होना स्टार्ट हो जाएगा। किसी भी चीज को आप ग्रेटिट्यूड के द्वारा, इस ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली शक्ति, इसके द्वारा आप ठीक कर सकते हो। और एवरीडे अगर आपने अपनी बॉडी के लिए ग्रेटिट्यूड दिया तो सोचो आपका कल फ्यूचर कैसा होगा। आप अपना एज को रिवर्स कर लोगे। तो ये जो चमक आप देख पा रहे हो ना, मतलब मेरे फेस पे भी जो चमक देख पा रहे हो, या बहुत से ऐसे साधु संत महात्माओं के फेस पे आप चमक देखते हो, उनका एक ऑरा बन जाता है। मतलब आपके अंदर से वो पॉजिटिविटी निकलती है बाहर, लोगों को वो महसूस होता है। आपकी चमक, आपके चेहरे की चमक, आपकी आंखों की चमक से ये पता चलता है। और धीरे धीरे आपका एक सर्कल बनने लगता है आपकी बॉडी के सराउंडिंग, और हर कोई मतलब उसके कनेक्शन, उसके अट्रैक्शन में खींचता चला जाता है। तो जितना ज्यादा पॉजिटिव आप होगे, जितनी अच्छी आपकी सोच होगी, जितनी आपकी आत्मा प्योर होगी, उतना ही ज्यादा एकदम हाई एंड लेवल का आपका ऑरा रहेगा। कोई भी मतलब दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जो इसका मुकाबला कर पाए। द बेस्ट एग्जाम्पल इज हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। कितना स्ट्रॉन्ग ऑरा है उनका, कि उनकी कनेक्टिविटी, उनकी चेहरे की चमक, उनकी बातें, उनका हाव भाव, उनकी पर्सनैलिटी, मतलब अमेजिंग, एक शेर बोल सकते हो। तो जब उन्होंने शुरुआत की थी, सोचो इतने हम्बलनेस के साथ, और कितने सालों की प्रैक्टिस, एक दिन की नहीं, 2 दिन की नहीं, बचपन से उनकी एक ही सोच थी कि भारत को विश्व गुरु का दर्जा दिलाना है, सबसे महान बनाना है, सबको साथ में लेके चलना है, सबका विकास सबका साथ की एक सोच के साथ जब उन्होंने शुरुआत की थी, धीरे 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 प्रोसेस में अपना पूरा जीवन उन्होंने डाल दिया। एक ही लक्ष्य, मेरा भारत महान। तो एक ही लक्ष्य को पाने के लिए, मतलब शिद्दत देखो उनकी, अपनी पत्नी को छोड़ा, क्योंकि उनके लिए उनका लक्ष्य इतना महत्वपूर्ण था कि उनके साथ वो शायद जस्टिफाई नहीं कर पाते, उनको वो टाइम नहीं दे पाते जो रिक्वायर्ड होता है जिम्मेदारियों का। तो उन्होंने बहुत ही आराम से अपनी पत्नी के साथ माफी मांग के कि मैं नहीं कर पाऊंगा, उन्होंने उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को खत्म कर दिया।
और उसके बाद उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन उसके लिए लगा दिया। और आज जो रिजल्ट हम देख रहे हैं ना कि नरेंद्र मोदी का डंका पूरे विश्व में गूंज रहा है। आज हर कोई देश चाहता है कि ऐसा प्रधानमंत्री हमको मिले, ऐसा एक इंसान हमारे सिटी के ऊपर भी कंट्रोल करे या शासन करे, जो इतना एकदम इंडिया की कंडीशन आज से 15 साल पहले जो थी और आज मतलब नंबर 1 और सबसे शक्तिशाली बन चुका है। और आगे आने वाले फ्यूचर में तो इसका जो पॉसिबिलिटीज दिखाई देती है ना, दैट्स एक्स्ट्रा अमेजिंग। भारत के पास जो ज्ञान है उसी ज्ञान को हर कोई यूज कर रहा है, न्यू रैप और पैक करके उसके कुछ अलग अलग नाम देके, लेकिन सबसे पहला ज्ञान ये सारी चीजों का इंडिया के पास था। स्पिरिचुअल नॉलेज जिसको बोलते हैं हम, जो मैजिक की बात करते हैं ना, वो मैजिक हमारा इंडिया का ज्ञान है, हमारे संतों का, हमारे ऋषियों का, हमारे मुनि का, हमारे देवताओं का, हमारे मंत्रों का, हमारी संस्कृति का, हमारा सब वो नॉलेज हमारा है जो आज बाहर हर जगह, मतलब योगा बोल लो, धर्म बोल लो, सब कुछ हमारा अपना है। ये हमारा रूट कॉज है। मतलब आपको प्राउड फील होना चाहिए कि आप एक इंडियन हो। और मोदी जी की पूरी जर्नी को आप देख लो तो आज जो चीज है ना, हर देश उनकी शिद्दत ने उनको आज ऐसा बनाया है जो पूरी दुनिया में उनका हर जगह नाम। तो ये एक दिन में हुआ क्या? नहीं। तो ऐसा कोई आपका लक्ष्य होना चाहिए। जब मोदी जी ने किसी को बोला होगा ना कि मैं ये सपना देखता हूं कि भारत को मैं विश्व गुरु बनाऊंगा, तो लोग हंसते होंगे, है पागल हो गया है क्या, मेंटल हो गया है क्या? ऐसा हो सकता है? सपना ऐसा होना चाहिए कि लोग आपके ऊपर हंसे कि ये पूरा हो सकता है क्या? हट, नहीं होगा। मजाक उड़ानी चाहिए आपकी। और ऐसा कोई लक्ष्य अपना चुनो ताकि आप बदलो, साथ साथ में आपके सराउंडिंग एक ऐसा माहौल आप क्रिएट करो जिसमें हर एक के पास सुकून और शांति, दूसरों को आप देने की भावना रखोगे तो ऑटोमेटिकली आपको तो मिलेगा ही मिलेगा। आपका भला सबसे पहले होगा, साथ में औरों का भी बहुत ज्यादा भला हो जाएगा। उस कनेक्टिविटी में जो भी आएगा उसका बहुत ज्यादा अच्छा होगा। जस्ट सोचो। तो लक्ष्य अपना बहुत बड़ा बनाना। कहते हैं ना कि पाया तो कुछ इतना अच्छा पाया, छोटे छोटे से उम्मीद मत रखना, कंकड़ पत्थर मत चुनना, चुनना तो पूरा आसमान चुनना। जैसे अभी मैं हूं तो मैं अपने आप को एज ए एक मोटिवेशनल स्पीकर की तरह देखती हूँ कि बीके शिवानी की तरह जैसे आज लोग नाम लेते हैं, उस कैटेगरी में से भी ऊपर मुझे जाना है। कुछ ऐसा क्रिएट करना है कि लोगों के दिलों में बसना है। आवाज सुन के कितना अच्छा लगना चाहिए, ऐसा मतलब मैं खुद को वैसा कुछ देखती हूँ तो बहुत से लोग स्टार्टिंग में जब सेशन में 2 लोग आ रहे थे, 4, मेरे घर के लोग ही मजाक उड़ाते थे कि अरे ये क्या स्टार्ट कर दिया, ये क्या कर रही है, ये कौन सुनने आएगा, कौन समझेगा, कौन पूछेगा, ये वो। बट जाते जाते ये जर्नी मतलब इतनी अमेजिंग है कि आप सोच नहीं सकते जो आज मुझे रिस्पॉन्स मिल रहा है। और मेरा ये सपना भी नहीं 101% पूरा हो सकता है अगर मैं इसी सपने के साथ शिद्दत के साथ जुड़ी रहूं। और आप सब लोगों का तो सपोर्ट है ही है मेरे साथ, राइट? तो ऐसा कुछ अपना सपना भी बनाओ। तो आगे बढ़ते हैं। जब आप कुछ सोचते हो ना तो ये पूरी यूनिवर्स उस सपने को पूरा करने के लिए आपके साथ लग जाती है। आपको सिर्फ ऑर्डर प्लेस करना है, यहाँ पे हर चीज अवेलेबल है। कंटिन्यू। जिस हद तक आप अपने स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञ होते हैं उसी हद तक आपका स्वास्थ्य जादुई रूप से बढ़ेगा, और जिस हद तक आप कृतज्ञ नहीं होते हैं उसी हद तक आपका स्वास्थ्य गिरेगा। गिरे हुए स्वास्थ्य के साथ जीने का अर्थ है कि आपकी ऊर्जा, स्फूर्ति, प्रतिरक्षण तंत्र, विचारों की स्पष्टता और आपके शरीर तथा मस्तिष्क का हर कार्य कमजोर होता है। कंटिन्यू। स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञ होने से यह सुनिश्चित होता है कि आप अधिक स्वास्थ्य पाते रहेंगे जिसके लिए आप कृतज्ञ हो सकें, और साथ ही साथ इससे आपके शरीर और मस्तिष्क का तनाव व दबाव भी खत्म होता है। वैज्ञानिक शोध अध्ययनों ने दर्शाया है कि तनाव और दबाव कई रोगों के मूल कारण होते हैं। अध्ययनों में यह भी उजागर हुआ है कि जो लोग कृतज्ञता का अभ्यास करते हैं वे ज्यादा जल्दी स्वस्थ होते हैं और उनके 7 साल अधिक जीने की संभावना भी होती है।
तो राइट नाउ देखो, आपको 7 साल एक्स्ट्रा लाइफ मिल रही है, ये तो इंस्टेंट गिफ्ट है आपके लिए। उसके बाद आपकी हेल्थ बहुत अच्छी हो जाएगी। बहुत सारे रिसर्च और वैज्ञानिक जो भी जिन्होंने भी रिसर्च किया उन्होंने बताया है कि कई तरह के रोग जिनका मूल कारण जो सोर्स होता है वो होता है टेंशन और डिप्रेशन, ओवर प्रेशर, ओवर थिंकिंग, और सारा का सारा होता है आपके दिमाग में। सब कुछ ये माइंड कंट्रोल करता है। बीमारियां अगर 100% का रेशियो देखें तो फिजिकल बीमारियां होती है वो सिर्फ 15% होती है, ओनली 15%। और जो बाकी का 85% है आपके दिमाग की सोच है, उसका क्रिएट करा हुआ पिक्चर होता है। बीमारी का कोई नाम और निशान नहीं होता। आपको इतना टेस्ट करा लो मेडिकल में, डॉक्टर बोलेगा आपको कोई बीमारी नहीं, आप बोलोगे नहीं सर आप चेक कीजिए, आप दोबारा चेक कीजिए, मैं बहुत बीमार हूं, मुझे ये मुझे वो मुझे वो मुझे वो, सब कुछ आपका क्रिएट करा हुआ। जैसा अभी आज राजेश जी ने शेयर किया ना, वो कांच टूट गया, अब उसको किस तरीके से लो, कल मेरा पूरा दिन अच्छा नहीं गया, मैं यही सोचता रहा, ऐसा वैसा 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 वैसा। एग्जाम्पल है कि आपकी सोच ही वो पिक्चर क्रिएट करती है बीमारियों का। अगर किसी ने बोल दिया तो मोटा लग रहा है, अरे मोटा लग रहा हो, ये मुझे डायबिटीज, मुझे कोलेस्ट्रॉल, ये वो, आप जाके 4 टेस्ट करा रहे हो, नहीं होगा तो भी आप उसको ज्यादा सोच के, अगर आप किसी चीज को बोलते हो ना मुझे ये नहीं हो, ये नहीं हो, ये नहीं हो, फोकस कहाँ जा रहा है? वो नहीं शब्द वहां से डिलीट होता है और पूरे के पूरे वाइब्रेशन, आपका पूरा एनर्जी का फोकस जाता है उस बीमारी की तरफ। और नहीं शब्द गायब हो जाता है तो क्या बचता है? मुझे ये हो। यूनिवर्स को क्या सुनाई देता है? मुझे ये हो। तो जब आप सोचते हो ना बहुत ज्यादा कि मुझे कैंसर नहीं हो, भगवान प्लीज मुझे कैंसर से दूर रखना, हे भगवान आजू बाजू कितने लोगों को कैंसर हो रहा है, ये वो, जब आपके वाइब्रेशन कैंसर को लेके डर के निकलते हैं, आपका एनर्जी हर बार कैंसर 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 नहीं हो, कैंसर नहीं हो, कैंसर नहीं हो, ये सोचता रहता है, तो आप सोचो आपका फोकस पूरा किधर जा रहा है? एक ही चीज की तरफ, एक शब्द की तरफ। उसके लिए फीलिंग कौन से निकल रही है? नेगेटिविटी और डर की। कुछ अच्छा हो रहा है? नहीं। क्या आप ऐसा चाहते हो? नहीं। और फिर आप सोचोगे नहीं मैंने तो ऐसा कभी नहीं सोचा था कि मुझे कैंसर हो। और उल्टा अगर आप देखो आप क्या सोच क्या रहे हो, आप बोल रहे हो कुछ और सोच रहे हो कुछ, तो मिलेगा क्या? भगवान बोलेगा तथास्तु, ले बच्चा गिफ्ट, तूने मांगा ले ले, मजे करो। यस नो, ऐसा होता है। तो जो चीज आपको नहीं चाहिए, अगर आपको कैंसर नहीं चाहिए तो आपको उसका नाम भी अपने मुंह से नहीं निकालना है। अगर चाहिए ही नहीं तो माइंड में भी नहीं आना चाहिए कि ये चीज मुझे नहीं चाहिए। उसका अपोजिट क्या है? आई एम फिट एंड फाइन, मैं हेल्दी हूं, मैं बहुत खुश हूं, मैं एकदम परफेक्ट हूं। अफर्मेशन मुंह से कैसे निकलनी चाहिए? ऐसी निकलनी चाहिए। उस चीज का नामो निशान भी आपकी थिंकिंग पे भी नहीं आना चाहिए, ना आपके वर्डिंग्स में, जो आपको नहीं चाहिए, ना ही आपकी एनर्जी का 1% भी आपको वहां पे स्पेंड करना है। उसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं। समझ में आ रहा है सबको? यस यस धरा जी, अंडरस्टैंड हो रहा है मैं क्या बोलना चाहती हूँ एग्जैक्टली? रिपीट कीजिए, इसको पता चलेगा कितना समझ में आया। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। यस, जैसे हम जो चीज नहीं चाहते ना, तो वो नो वर्ड वाला यूज ही नहीं करना है हमको। कि सपोज रिलेशनशिप हो या हेल्थ इशू हो, मतलब हेल्थ का ब्रेकडाउन हो, तो हम अगर चाहते हैं कि यार मेरे पति की ये हैबिट मुझे नहीं चाहिए, या ये जो चीज वो मुझसे कर रहा है वो मुझे नहीं चाहिए, तो नहीं चाहिए वाला वर्ड यूज ही नहीं करना है। जस्ट जो बिल्कुल। चाहिए, जो अच्छी हैबिट चाहिए, हार्मोनियस रिलेशन चाहिए, तो जस्ट से दैट के हाँ मेरे और मेरे पति की हार्मोनियस रिलेशनशिप है, मेरी हेल्थ एकदम फिट एंड फाइन है, परफेक्ट है, राइट? ब्यूटिफुल, अमेजिंग, थैंक यू थैंक यू डियर। सो मच, थैंक यू सो मच। इसी तरीके से अवेक और अलाइव रह के ये सेशन को सुनना है। मैं किसी को भी पूछ सकती हूँ, मुझे आंसर मिलना चाहिए, ठीक है? तो इसी तरह जैसा इन्होंने जो एग्जाम्पल दिया उसमें एक बहुत फनी एग्जाम्पल है। एक लेडी थी, वो हमेशा सोचती थी, पता नहीं खुद पे कॉन्फिडेंस था नहीं, अरे मेरे हस्बैंड तो बहुत अच्छे दिखते, पता नहीं उनका है ना कहीं मैरिटल अफेयर वगैरह ना हो।
तो वो सोचती रहती थी मेरा पति कहीं अफेयर ना कर ले, मेरा पति कहीं अफेयर ना कर ले, कोई उनकी गर्लफ्रेंड ना हो, ये नहीं हो वो नो नहीं नहीं बोलती थी। लेकिन सच में उसके साथ एक वक्त ऐसा हुआ कि उसके हस्बैंड का किसी और के साथ अफेयर हो गया और उसको बहुत मतलब वर्स्ट कंडीशन झेलना पड़ा। लेकिन ये चीज उसकी लाइफ में अट्रैक्ट किसने की? उसने खुद ने। तो ऐसा भी होता है। सो प्लीज बी अवेयर, जागते रहना, सोच समझ के मुंह से शब्द निकालना। आपके शब्दों की, आपकी थिंकिंग की बहुत बड़ी कीमत आपको चुकानी पड़ सकती है। राइट? गिव इट। यस। हाँ जी। आप इसी आप इसी वक्त अपने स्वास्थ्य की अवस्था को देखकर यह पता लगा सकते हैं कि आप इसकी खातिर कितने कृतज्ञ हैं। वैसे आपको हर दिन अद्भुत एहसास होना चाहिए। यदि आप भारीपन महसूस करते हैं तो जीवन सचमुच बोझ या मुश्किल जैसा लगता है, या आप अपनी उम्र से अधिक युवा महसूस नहीं करते हैं, तो समझ लीजिए कि आप कमतर स्वास्थ्य के लिए जी रहे हैं। स्फूर्ति की इस कमी का एक प्रमुख कारण है कृतज्ञता का न होना। वैसे यह सब बदलने वाला है, क्योंकि आप अपने शारीरिक स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करने जा रहे हैं। जादुई स्वास्थ्य का अभ्यास आपके शरीर के स्वास्थ्य के बारे में, थोड़ा नीचे कीजिए, निम्न वाक्यों को पढ़ने से शुरू होता है। जब आप अपने शरीर के किसी खास अंग के लिए हर इटैलिक पंक्ति को पढ़ें तो आंखें बंद कर लें और मनी मन इटैलिक लाइन को दोहराएं। साथ ही शरीर के उस अंग के बारे में अधिकतम कृतज्ञता महसूस करें। याद रखें, जब आप इस बारे में सोचते हैं कि आप क्यों कृतज्ञ हैं, तो आपको अधिक गहरी कृतज्ञता महसूस करने में मदद मिलेगी। और आप जितनी गहराई से कृतज्ञता महसूस करते हैं, उतनी तेजी से आप अपने शरीर में अद्भुत परिणाम महसूस करेंगे और देखेंगे। हाँ जी। तो आज और अभी आप वो अद्भुत परिणाम को देखेंगे और महसूस करेंगे। बी रेडी। अपनी बैकबोन को सीधा कर लीजिए, अपने फोन को आपके सामने सेटल डाउन कर लीजिए, और ये सुनने की नहीं, ये महसूस करने की जर्नी है। तो इसको एज अ मेडिटेशन आज हम लोग करेंगे, इसकी इंपॉर्टेंस को समझने के लिए। सो प्लीज स्विच ऑन एवरीवन योर कैमरास कंपल्सरी। और हाफ मिनट देती हूँ, 30 सेकेंड। सेटल डाउन कर लीजिए खुद को आराम से। आपके रूम का दरवाजा बंद कर लीजिए, 15 मिनट आपको कोई डिस्टर्ब ना करे, और एकदम कंफर्टेबल पोजीशन में आराम से बैठ जाइए। और जब तक कि ये बातें चलती है, जब तक कि ये सेशन अभी मेडिटेशन चल रहा है, आपको एकदम साइलेंटली सिर्फ शब्दों के ऊपर ध्यान देना है। राइट? सिर्फ और सिर्फ हर शब्द को गहराई के साथ महसूस करते जाना है, फील करते जाना है। जल्दी, जिसने भी अपने कैमरास को ऑन नहीं किया है प्लीज ऑन कर लीजिए, ताकि मुझे आपका बॉडी पोस्चर भी दिखाई दे कि आप प्रॉपर हो और अच्छे से इस चीज को सुन पा रहे हो, कर पा रहे हो। और कुछ इंस्ट्रक्शन आपको दिए जाते तो आपके बहुत अच्छे के लिए है, तो आपका सरेंडर भी इससे पता चलता है, आपका कमिटमेंट भी इससे पता चलता है। तो प्लीज एवरीवन, सबको इन्वॉल्व होना है। आवाज आ रही है मेरी? यस। ओके।
Give me 1 minute. Okay. Just close your eyes. Take a 3 deep breath. एकदम 3 लंबी और गहरी सांसें लेनी है आपको, एकदम आराम से. Just listen the music. Concentrate. हर गहरी सांस के साथ आप और ज्यादा शांत हो रहे हो, और ज्यादा हैप्पीनेस को फील कर रहे हो, और ज्यादा आराम, सुकून, शांति को आप महसूस कर रहे हो, और उसका लेवल बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है. और आज हम हमारी हेल्थ को महसूस करेंगे पूरे अपने दिल के साथ, उसकी भावनाओं के साथ गहराई से उसके लिए ग्रेटिट्यूड को महसूस करेंगे. सबसे पहले अपने पैरों को देखें. जस्ट लुक एट योर लेग्स और सोचो इन्होंने आपका कितना सपोर्ट किया. वे आपके जिंदगी में परिवहन का मेन जरिया है, जो आपको हर जगह चलाता है, हर एक जगह से दूसरी जगह. उन सारी चीजों के बारे में सोचें जिनके लिए आपने अपने पैरों का इस्तेमाल किया है, जैसे संतुलन बनाना, खड़े होना, बैठना, व्यायाम करना, नाचना, सीढ़ियां चढ़ना, कार चलाना, सबसे बढ़कर पैदल चलने का चमत्कार. आपके पैर आपको घर में चारों तरफ घूमने में आपका सपोर्ट करते हैं. बाथरूम जाने में, किचन में जाने में, पानी पीने में, हवाई जहाज में जाने में, एयरपोर्ट पर चलने में, समुद्र तट पर घूमने में, हर जगह आपकी मदद करते हैं. कितने सारे कामों में आपकी हेल्प करते हैं. आपको चलने की काबिलियत और जिंदगी जीने का आनंद लेने के लिए एकदम स्वतंत्र करते हैं. दिल से बोले मेरे पैरों के लिए धन्यवाद, और सचमुच फील करें. जस्ट थिंक कितनी सारी चीजें आप अपने पैरों से करते हैं. कभी उनका थैंक यू बोला? कितना सारा ग्रेटिट्यूड पेंडिंग, अब तक कितना सपोर्ट करा. अब अपने हाथों के बारे में सोचें और विचार करें कि एक दिन में आप कितनी सारी चीजें उठाते और पकड़ते हैं अपने हाथों से. आपके हाथ आपकी जिंदगी का मेन औजार, इंस्ट्रूमेंट है. आप हर दिन उनका लगातार इस्तेमाल करते हैं. आप लिखने के लिए,
खाना खाने के लिए, फोन और कंप्यूटर का इस्तेमाल करने के लिए, शॉवर लेने के लिए, कपड़े पहनने के लिए, बाथरूम का इस्तेमाल करने के लिए, चीजें उठाने के लिए, पकड़ने के लिए और खुद के हर काम करने के लिए आप अपने हाथों का इस्तेमाल करते हैं। किसी को हग करने के लिए, किसी के सर पे प्यार से हाथ फेरने के लिए, उन ब्लेसिंग्स के लिए, हर उस चीज के लिए आप अपने हाथों का इस्तेमाल करते हैं। और सोचो अगर आपके ये हाथ ना हो तो क्या आपने कभी इनका शुक्रिया किया? हाथों का अगर इस्तेमाल इतना ज्यादा किया और अगर ये नहीं हो तो हम कैसे दिखेंगे? इनके बिना आपको जिंदगी भर के लिए किसी के ऊपर डिपेंड हो जाना पड़ेगा, अपाहिज की तरह। सोचो आपकी जिंदगी कैसी होगी। इसके लिए दिल से कहे मेरी भुजाओं, मेरे हाथों, मेरी अंगुलियों का बहुत बहुत शुक्रिया दिल से। अपनी अद्भुत इंद्रियां जो पांचों सेंसेस आपको मिले हैं उनके बारे में सोचिए। आपकी जो आंख, आपका नाक, आपके कान, आपकी त्वचा, ये सब कुछ, आपके टेस्ट बर्ड जो स्वाद आप ले सकते हो। जब भी हम कुछ खाते हैं, कुछ पीते हैं, तो हमको जो सेंस होता है वो आपको दिन में कितनी बार सुकून पहुंचाता है। खाने की मीठी मीठी महक हम अपने नाक से लेते हैं। खाने का अलग अलग स्वाद, भोजन का स्वाद हम अपने जीभ से लेते हैं। ये जो त्वचा है हमको किसी के स्पर्श का, किसी हर उस चीज का, ठंडा, गरम, कड़क, हार्ड, सॉफ्ट, हर चीज का एहसास करवाता है। उन सारे आपके ऑर्गन्स, आपके उन इंद्रियों का दिल से शुक्रिया कीजिए जिनसे आप उस सुख को महसूस कर पा सकते हैं। दिल से शुक्रिया 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 मेरे बॉडी के पांचों सेंसेस का। गंध लेने की इंद्रिय, आपका जो स्मेलिंग सेंस है, आपको इस दुनिया में जितनी भी तरह की खुशबुएं हैं उसका सुगंध लेने में आपको समर्थ बनाता है। फूल, खुशबू, परफ्यूम, साफ चादर, भोजन पकाने की खुशबू, जाड़े की रात में लकड़ी के जलने की वो खुशबू, गर्मी के दिन में ताजी हवा की खुशबू, जब आप सुबह पार्क में जाते हो तो फ्रेश एयर की खुशबू, जब बारिश होती है हल्की हल्की, तो जब मिट्टी के साथ उन बारिश की बूंदों का जो संगम होता है, तो मिट्टी की, इस दुनिया की सबसे खूबसूरत गीली मिट्टी की खुशबू, वो सौंधी सौंधी महक, बारिश के बाद वो पहली जब खुशबू इस पूरी जगत में, इस पूरी सृष्टि में व्याप्त हो जाती है, उस खुशबू के लिए, आपके वो स्मेल लेने की शक्ति के लिए दिल से शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। आपके पास स्पर्श की इंद्रिय ना होती, आपकी स्किन, आपका टच सेंस आपके पास ना होता, तो सोचो क्या आप कभी ठंडे, कभी गर्म, कभी सख्त, कभी चिकने, कभी खुरदुरे के फर्क को क्या आप एहसास कर पाते, जान पाते? सब चीजें एक जैसे ही होती। आप कभी भी वस्तुओं को महसूस नहीं कर पाते। आप प्रेम को, जो प्यार है, उस शारीरिक रूप से व्यक्त या हासिल भी नहीं कर पाते। आपके स्पर्श की इंद्री आपको परमिशन देती है कि आप अपने सभी, जिनसे भी आप प्यार करते हो, आप उन्हें छू पाए, उसका एहसास कर पाए। उनका आलिंगन या उनका हग आपको एक खुशी देता है। आप किसी के हाथ थामने की खुशी को, किसी के साथ को महसूस कर सकते हैं, जो जीवन की सबसे कीमती चीजों में से एक है। कहें कि मेरी स्पर्श इंद्रिय, मेरी टच सेंस को दिल से शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। अपनी आंखों के बारे में सोचिए, जो आपने अपने प्रियजनों, अपने मित्रों के चेहरे, उनका एक्सप्रेशन, आज जितनी भी किताबें हम पढ़ पा रहे हैं उस सब के ज्ञान को,
अखबार, ईमेल पढ़ने, टेलीविजन देखने, सारी न्यूज देखने, प्रकृति, इस परमात्मा की जो क्रिएशन है उसको देखने के लिए ये आंखें आपको समर्थ बनाती है। ये सारा जो ब्यूटी, सारा जो सौंदर्य है इस जगत में, उसको आप अपनी आंखों के थ्रू देख पा सकते हो। पूरी जिंदगी, सबसे अहम बात, आपको जिंदगी भर रास्ता देखने में आपको ये आंखें समर्थ बनाती है। अच्छे बुरे हर चीज की पहचान, किसी के होने का एहसास, सब कुछ हम हमारी आंखों से सबसे पहले शुरुआत होती है देखने से। एक वक्त अगर आपकी आंखें बंद है, सोचो आपके सामने पूरा अंधेरा छा जाएगा। अगर ये आंखों की दृष्टि जो आप देख पा रहे आपसे छीन ली जाए तो कैसा होगा? तो उसके लिए धन्यवाद कहें, दिल से कदर करें कि परमात्मा ने आपको ये सेंस दिया है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मेरी आंखों के लिए धन्यवाद जो मुझे हर चीज देखने में समर्थ बनाती है। शुक्रिया दिल से। अपने कानों के बारे में सोचें, जो बात करते समय आपको अपनी और दूसरों की आवाजें सुनने में समर्थ बनाते हैं। आज जो मैं यहाँ पे कह पा रही हूँ, जो आपको समझाना चाहती हूँ, आप अपने कानों से सुन रहे हैं उस चीज को, जिससे आपको बात करने में आसानी होती है, सुनने में आसानी होती है। आपकी श्रवण शक्ति के बिना अगर ये ना हो तो सोचो, आप इस दुनिया के जितने खूबसूरत म्यूजिक बनाया गया है, आवाजें बनाई गई है, सब कुछ जो हमें सुनाई देता है, हम नहीं सुन सकते। अपने प्रियजनों की बातचीत नहीं सुन सकते, अपने आसपास की दुनिया की आवाजें भी नहीं सुन सकते। तो दिल से शुक्रिया करें अपनी इस श्रवण शक्ति, अपने इस सेंस के लिए जो आपको सुनने में समर्थ बनाता है। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। दिल से शुक्राना। सबसे बड़ी बात, किसी भी द मास्टर, सबसे बड़ी बात, किसी भी इंद्रियों का इस्तेमाल करने के लिए, आपके किसी भी सेंसेस का इस्तेमाल करने के लिए जो इसका मास्टर माइंड है, वो है आपका ब्रेन, आपका दिमाग, आपका मस्तिष्क। जो ये सारे सेंसेस है, इसके इशारों पे चलते हैं, पूरा कंट्रोल इसके पास है। मस्तिष्क एक ऐसी मशीन है जो कंटिन्यू, इसकी शक्ति अपरंपार है, असीमित है, असंभव से भी आगे। एक सेकंड में आपकी मस्तिष्क 10 लाख से अधिक संदेश को एक सेकंड में प्रोसेस करता है। आपकी बॉडी के हर पार्ट, हर नस, हर चीज तक पहुंचाता है, कार्य करने के लिए मैसेज प्रदान करता है यहाँ से वहां। कितना पावर होगा इसमें। यह आपका मस्तिष्क ही है जो आपको जिंदगी की अनुभूति और अनुभव, जो भी एक्सपीरियंस आप करते हो, पाने में आपकी मदद करता है। इस संसार में आज दिन तक ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है जो इसका, आपके मस्तिष्क का मुकाबला कर पाए, जो इससे टक्कर ले सके। इतना असीमित पावर है इसके पास। अपने सुंदर मस्तिष्क और अपनी ब्यूटीफुल बॉडी, अपने पांचों सेंसेस के लिए दिल से कहिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। आपकी बॉडी, उन खरबों कोशिकाओं के बारे में सोचें। ईच एंड एवरी सेल्स, मोर देन 3 ट्रिलियन सेल्स आपकी बॉडी में है, जो एवरी डे बढ़ रहा है, खत्म हो रहा है। ये प्रोसेस जन्म मरण का कंटिन्यू आपके अंदर चालू है, ऑटोमेट मोड पे। आपके स्वास्थ्य शरीर की खातिर सप्ताह में 7 दिन 24 घंटे 24/7 काम कर रहा है। कहें धन्यवाद आपकी सारी सेल्स, कोशिकाओं को, जो आपकी जिंदगी को कायम रखने वाले उन सारे बॉडी ऑर्गन्स के बारे में सोचिए। आपकी किडनी, आपका लंग, आपका हार्ट, आपके सारे ग्लैंड, सब कुछ जो सारा काम कर रहा है, हर चीज के बारे में सोचिए। आपके शरीर की हर चीज निरंतर अपनी क्लीनिंग अपने आप प्रोसेस में करती है। इसके बारे में, इस फैक्ट के बारे में भी सोचे कि वे सारा काम खुद ब खुद कर लेते हैं। आपको कोई एफर्ट करना पड़ता है कभी?
आपको कुछ करना पड़ता है? सब कुछ परमात्मा ने आपके लिए डिजाइन करा हुआ है, आपकी सहायता के लिए, ताकि आप इस जिंदगी के हर पल को इतने अच्छे से जी पाए। हर चीज का मजा लेने के लिए आपको बनाया गया। आपको खुद कुछ सोचना नहीं पड़ता और सारा का सारा काम ऑटोमेटिक होता है। कहें अपने शरीर के हर उस अंगों का आदर्श तरीके से एकदम परफेक्टली काम करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद। आपके सारे सिस्टम का दिल से शुक्राना और धन्यवाद। जस्ट बी थैंकफुल। और ज्यादा गहरा दिल से महसूस कीजिए। इतने सालों से ये आपका इंतजार कर रहे थे कि कब मुझे वो अप्रिशिएशन मिले, कब मुझे थैंक यू मिले और मैं और अच्छे से काम कर पाऊं। विदाउट एनी कंडीशन आपका शरीर आपके लिए वो सारी चीजें करता है। जब आप इस दुनिया में आए और जब तक आप इस दुनिया से जाओगे, ये आपका साथ निभाएगा। तो सबसे पहला ग्रेटिट्यूड दिल से आपको इसे देना है, अपनी बॉडी को। थैंक यू थैंक यू थैंक यू, दिल से शुक्रिया। रिलैक्स। आप सबसे ज्यादा खुशकिस्मत हो, सबसे ज्यादा सुखी हो, सबसे ज्यादा ब्लेस्ड हो बाय यूनिवर्स। थैंक यू। Comfortable? Yes. Lightly rub your hand. Beautiful. Rub your hand, everyone. Close your eyes. उस एनर्जी को फील कीजिए। ये एंटायर बॉडी को टच कीजिए, पूरी बॉडी को, and say thank you, thank you, thank you. Just feel. Relax. Be comfortable. That calls self-experience. कुछ होता है सुनना और कुछ होता है करना। दोनों में फर्क समझ में आया? इसको बोलते हैं महसूस करना। Deep visualization with manifestation with experience। और इसमें आपका आपकी सोल के साथ कनेक्ट होता है और सीधा दिल से कनेक्शन होता है। महसूस हो रहा है सबको? यस। तो इस तरीके से एवरी डे आप लोगों को ये रिकॉर्डिंग्स, आज आपको वॉइस रिकॉर्डिंग मिल जाएगी जो मेडिटेशन हमने किया। आप एवरी नाइट को उसको सुन सकते हैं अपनी, जब आप रात को सोते हैं तो उसको ईयरफोन लगा के कानों में सुन लीजिए और उसके बाद थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोल के आप सो जाइए। अगर आपकी हेल्थ में बहुत ज्यादा ब्रेकडाउन है, विद इन फ्यू डेज आप उसमें मैजिकल रिजल्ट को महसूस कर पाएंगे। और अब से हमेशा ऐसा करना है। आया समझ में सबके? राइट, कंटिन्यू। बताओ ना, नाउ वी आर कम आउट। चलो फटाफट सपना जी का 10 little finger, 10 little toes, 2 little ears, 1 little nose. 10 little fingers, 10 little toes, 2 little ears, 1 little nose. One more time. 10 10 little fingers, 10 10 little little toes. toes, 2 little ears, 1 little nose. Woo! Clap Ooh, to everyone today is the for best day yourself. of my life. Change your energy, change your vibration, everything. Come out, wake up. डीप रिलैक्सेशन में से बाहर आ जाइए, चेंज कर लीजिए, थोड़ा बॉडी को शेक कर लीजिए, मूव कर दीजिए, कम आउट। ठीक है? तो ये मेरा क्वालिटी है
और आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि हाँ, मैं आपको उस लेवल तक भी लेके जा सकती हूँ जहाँ पे आपका आपके आपके साथ, आपके सोल के साथ वो कनेक्ट हो सकता है, कनेक्शन, राइट। इतना ब्यूटीफुल था कि बहुत ही डीप में चले गए थे। आई नो। थैंक यू सपना जी। तो चलो आगे बढ़ते हैं। जी। यस। जादुई स्वास्थ्य का अभ्यास नीचे कीजिए। स्वास्थ्य का उपहार मुझे जीवित रखता है, ये लाइनें हैं, लेकिन ये लाइनें सिर्फ पढ़ने से पता नहीं चलता जब तक कि आप इसको महसूस ना करो। तो इसीलिए मैंने आपको ये मेडिटेशन इसलिए करवाया ताकि आप इसको फील कर पाओ। सिर्फ पढ़ने से कुछ नहीं होगा, इसको जानना समझना अंदर से बहुत ज्यादा जरूरी है। यस। तो आज आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पे जो हाईलाइट दिख रहा है, स्वास्थ्य का उपहार ही मुझे जीवित रखता है, ये मैंने ग्रुप में सब लोगों को भेज दी है लाइनें। और किस तरीके से आज आप लोगों को अपनी क्रिएटिविटी को बताना है, ये लाइनें एक कार्ड लेना है कागज का, आप कार्डबोर्ड ले सकते हो, कोई फोटो फ्रेम ले सकते हो, और उसमें बड़े बड़े अक्षरों में आप अपनी क्रिएटिविटी का ब्यूटीफुल कलर्स, फ्लावर, जो भी आपको अच्छा लगे आप उसका यूज कर सकते हो, और उस पे आपको लिखना है, स्वास्थ्य का उपहार ही मुझे जीवित रखता है। द गिफ्ट ऑफ हेल्थ इज कीपिंग मी अलाइव। आप इंग्लिश हिंदी दोनों में भी लिख सकते हो, जिस लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हो वैसे लिख सकते हो। और फिर उसको ऐसी किसी जगह पे आज आप रख दे जहां पे आप जानते हो कि उस स्थान पर आपकी नजरें बार बार जाएगी। डे टाइम में ऐसे 2 या 3 भी आप बना के अपने घर की दीवार पे लगा सकते हो, किचन में, अपने ऑफिस में, जहां पे ऑल द टाइम आपका ध्यान उस पे जाए। उस कार्ड को ठीक सामने रखना है। यदि आप ड्राइवर है तो अपनी कार, ट्रक या किसी भी जगह ऐसी जगह रख दे जहां पे आप इसको बार बार देखते रहें। अधिकतर समय अगर घर पे रहते हैं तो वॉश बेसिन के पास, अपने फोन के पास, अपने मोबाइल का स्क्रीन भी रख सकते हो। सेंस ये है कि आप ऐसी जगह का चुनाव करें जहां पे आप अपने लिखे शब्दों को बार बार देख सके। कम से कम आज आप 4 अवसरों पर अपने लिखे शब्दों को देखें, उन्हें एक बार में एक एक करके आहिस्ता आहिस्ता पढ़ें, और स्वास्थ्य के उपहार के लिए अधिकतम कृतज्ञता को महसूस करें। तो इस तरीके से आज का ये असाइनमेंट आप लोगों को करना है। हाँ जी। अपने स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञ, यहाँ से पढ़ो। हाँ जी। अपने स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञ होना स्वास्थ्य को कायम रखने के लिए अनिवार्य है। यह इस बात की गारंटी भी है कि स्वास्थ्य बेहतर होता रहेगा तथा ऊर्जा और जीवन के प्रति उत्साह में भी वृद्धि होती रहेगी। यदि कृतज्ञता का इस्तेमाल पारंपरिक दवाओं के साथ किया जाए तो हम एक स्वास्थ्य क्रांति होते हुए देखेंगे और लोगों के स्वास्थ्य लाभ की दर तथा चमत्कारों की संख्या पहले से कहीं अधिक बढ़ जाएगी। आज का हमारा ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है। होमवर्क। हाँ जी। जादुई अभ्यास क्रमांक 4, जादुई स्वास्थ्य। पहला जादुई अभ्यास क्रमांक 1, अपनी नियामतें लिखें। 10 नियामतों की सूची बनाएं और के 1 से 3 तक के कदम दोहराएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। दूसरा, कागज या कार्ड पर ये शब्द लिखें, स्वास्थ्य का उपहार मुझे जीवित रखता है। तीसरा, इस लिखे हुए कागज या कार्ड को उस जगह पर रख लें जहां आपके इसे बार बार देखने की अधिकतम संभावना हो। चौथा, कम से कम 4 अवसरों पर इन शब्दों को आहिस्ता आहिस्ता पढ़ें और स्वास्थ्य के अमूल्य उपहार के लिए अधिकतम कृतज्ञता महसूस करें। पांचवा, आज रात सोने जाने से पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामें और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। तो थैंक यू। आज का हमारा ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है, और जो सिखाया उस तरीके से आपको प्रैक्टिस करना है। आज के चैप्टर से रिलेटेड अगर आप में से किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो, या आज का अपना एक्सपीरियंस भी अगर आप शेयर करना चाहो तो आप कर सकते हो। यस। स्नेहल जी का है हैंड रेस, लेकिन वीडियो ऑफ है, सो दैट्स व्हाई। यस सर। हाँ जी, कंचन जी, अन्य जैसा।
मैम आज मैंने मतलब ये चीज सीखी है कि हमें ना अपना मन चाहा बोलना है, जो हम चाहते हैं कि वो हो हमारे साथ, अनचाहा नहीं बोलना। बिल्कुल। तो ये चीज आपको YouTube पे शेयर करना पड़ेगा, ठीक है? अपने टेक अवेज आप जो भी ले रहे हो आपको YouTube के कमेंट बॉक्स में शेयर करना। थैंक यू डियर। यस धारा। धारा का हाँ जी, अनम्यूट योरसेल्फ। हाँ जी। हाँ मैम, आज मैंने यूनिवर्स से मांगा था कि आपसे बात हो जाए तो थोड़ी बहुत बात हुई, उसके लिए मैं बहुत अप्रिशिएट हूँ और बहुत थैंकफुल हूँ। एंड सेकेंड थिंग, मेरा एक्सपीरियंस ये रहा कि कल ही मेरी हेल्थ में थोड़ा ब्रेक डाउन आया था और मैंने आई लव यू, आई थैंक यू, प्लीज फॉरगिव मी, ये होपोनोपो प्रेयर स्टार्ट कर दी थी अपने ही लिए। और मेरी मॉम को भी आया था, मॉम के लिए भी मतलब यही किया, और पूरी बॉडी के ऊपर बाल से लेके नीचे पैर की टोज के नाखून तक थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू एक कंटिन्यू किया। तो बहुत लाजवाब रिजल्ट आए, पूरी रात किया मैंने। एंड अभी जो आपने मुझे ये सडनली क्वेश्चन किया ना, तो जो चीज मैं सोच रही थी कि भाई मैं क्या बोल रही हूँ, मैं कहाँ गलत हूँ, तो वो चीज का मुझे रियलाइज हो गया। तो थैंक यू कि आपने मुझे सडनली ही क्वेश्चन किया, बट यूनिवर्स का ये साइन है कि भाई मुझे ये रियलाइज हो गया कि मैं कहाँ पे क्या बोल रही हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू डियर। थैंक यू फॉर शेयरिंग। सो थैंक थैंक यू। यू थैंक यू थैंक यू ऑल ब्यूटीफुल सोल्स। कल का हमारा चैप्टर और भी ज्यादा मैजिकल होने वाला है। सो सबका सपना होता है मनी, मनी, पैसा, पावर, एनर्जी। द ग्रेटेस्ट एनर्जी ऑफ दिस यूनिवर्स, पैसे की शक्ति, पावर। तो कल हमारा चैप्टर रहेगा मनी से रिलेटेड, ठीक है? सो अपने सारे नियर डियर को इनवाइट कीजिएगा फॉर द सेशन, जिनके भी ब्रेकडाउन्स या चैलेंजेस है मनी रिलेटेड एरिया में, उनको खींच के अपने साथ लाइएगा। और बहुत बहुत वेलकम है, बहुत माइंड ब्लोइंग चैप्टर है कल का। तो आपको वो सारे रूल्स रेगुलेशन फॉर्मूलाज पता चलेंगे पैसों की दुनिया से रिलेटेड, ठीक है? सो कल फिर मिलते हैं। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। लव उस लाइट एंड परमात्मा अबंडेंस। का दिल से शुक्रिया जिसने हमें चुना, इस यूनिवर्स ने हमें चुना, इस मैजिक बुक का, उन सारे गुरुओं का, जिस भी रिलीजन धर्म संप्रदाय को आप मानते हो, उनके उन गुरुओं का दिल से शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। थैंक यू आप सभी के ब्यूटीफुल कमेंट्स और फीडबैक के लिए। शुक्रिया ऑल ब्यूटीफुल पार्टिसिपेंट। लव यू। बाय। Thank you. Love, light, and abundance to everyone.